जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। चक्रावती नामक एक शहर में चक्रभूमि नामक राजा था। उसके 3 बेटियां थी। सबसे छोटी श्रीदेवी, बीच की नागम्मा और बड़ी गौरम्मा थी। तीनों को राजा ने बड़े प्रेम से पाला था। उन तीनों को झूला झुलाने के लिए भी नौकर तय किए गए थे। एक बार राजा को काम से दिल्ली में कचहरी में जाना पड़ा। तब उसने तीनों बेटियों को पास बुलाकर पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। बड़ी बेटी ने कहा कि उसे छोटी छोटी सुंदर गुड़िया चाहिए। बीच वाली ने कहा कि उसे छोटी छोटी सुपड़ी चाहिए, एक बहुत छोटी सी भी। छोटी से पूछने पर उसने कहा कि मेरी अपनी कोई पसंद नहीं, तुम्हें जो भी ठीक लगे वह ले आना। राजा दिल्ली हुआ आया। लड़कियों को बहुत सारी चीजें ला दी। लड़कियों ने गुड़ियों को खुश रखने के लिए चमेली, बड़ी चमेली और चंपा फूल पहनाए। नहलाने के लिए सुगंधित द्रव्य की मांग की। लड़कियों ने झूला झुलाना चाहा। राजा भी यह सुनकर खुश हुआ। एक बार हरतालिका व्रत का समय आ गया। तब राजा फिर से दिल्ली के लिए निकला। इस बार भी उसने लड़कियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। लड़कियों की पसंद जानकर उसने बहुत सारे गहने ला दिए। फिर उन लोगों से पूछा, कैसे हैं? पहली और दूसरी ने कहा, बाबा हम चमेली, लाल चमेली और चंपा के फूल बालों में लगाती है, तेल मलकर सुगंधित द्रव्य के साथ नहाती है, आपके आशीर्वाद से आराम से है। छोटी श्रीदेवी ने कहा, भगवान बहुत बड़ा है, उसकी दया से हम आनंदित हैं। बेटी की इस तरह की दार्शनिक बातें सुनकर राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, दोनों बड़ी बेटियों ने कितना अच्छा कहा, आपके आशीर्वाद से हम आनंदित हैं। इस छोटी को कितना घमंड है। वह भगवान को दयालु मानती है, कहती है कि उसी की दया से आनंदित है। ये लड़की कृतज्ञ है, पिता के प्रेम को नहीं मानती। मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहता। आगे से मैं यही मानूंगा कि मेरे 2 ही बेटियां हैं। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की। कहा, इस बेटी पर आप इतना गुस्सा क्यों उतारते हैं? भगवान की कृपा से ही तो आपके पास धन संपदा है। अब आप गुस्सा उतार लीजिए। राजा का गुस्सा वैसा ही बना रहा। तुम कुछ भी कहो, मगर मैं उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करता। मैं किसी अंधे गूंगे या किसी लाश के साथ उसकी शादी रचा दूंगा। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे जंगल में छोड़ आने का आदेश दे दूंगा। रानी ने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर राजा गुस्से में अंधा बहरा हो गया था। रानी ने कहा, श्रीदेवी के घर से निकल जाने से वह बर्बाद हो जाएगा। राजा का पारा चढ़ता ही गया। रानी ने मंत्री से सहायता मांगी। मंत्री ने भी राजा को समझाने की कोशिश की, मगर कुछ फायदा न हुआ। राजा ने कहा, मेरा मन टूट गया, मैं उसे अब अपनी बेटी नहीं मानता। तुम मेरे मंत्री हो, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना चाहिए। 4 सेवकों को लेकर निकलो। पास पड़ोस के किसी गांव में मौत का दरवाजा खटखटाता एक बीमार तुम्हें मिले, या कोई अंधा, बहरा, लूला लंगड़ा इंसान मिले तो उसे पकड़ कर ले आओ। मंत्री ने 4 नौकरों को लेकर पास पड़ोस के गांवों में घूमकर लौटकर राजा से कहा कि ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। तब राजा ने कहा, जंगल में जाकर किसी जंगली या शिकारी इंसान को पकड़ कर ले आओ। आदेश सुनकर मंत्री विवश होकर जंगल गया। रास्ते में उसे एक जलकुंड दिखाई दिया। उस बड़े कुएं में बाघ, सियार क्या क्या थे। भयंकर जंगल था। उसे प्यास लगी थी। वहीं पानी पीकर लेट गया। फिर बैठकर सुस्ताने लगा। तभी पेड़ की जड़ की बगल में एक देसी छोटा सा बंदर आकर पानी पी रहा था। मंत्री ने धीरे से उसके पास जाकर एक रस्सी से उसे बांध दिया। उसे राजा के पास ले आया। श्रीदेवी के गहने कपड़े सब छीनकर पांव भर चावल उसके आंचल में डाल कहा, यही तुम्हारा दूल्हा है, इसके साथ जाओ। उसके हाथ एक छोटी सी कटोरी देकर, तुम्हें प्यास लगे तो पानी पी लेना, कहकर भेज दिया। माँ और बहनों के आंसुओं का कोई मोल न रहा। वह कटोरी लेकर श्रीदेवी निकल पड़ी। मंत्री ने उस देसी बंदर को जहां देखा था वहां ले आया। कहा, तुम्हारे भाग्य में जो भी लिखा है बेटी, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। श्रीदेवी बिलखने लगी। दादा, मुझ अकेली को छोड़कर चले जाओगे?
उसने पूछा। राजा का आदेश, मैं क्या कर सकता हूँ, उसने कहा। उसकी हालत कैसी? बंदर की रस्सी खोलते ही वह किसी पेड़ पर जाकर छिप गया। वह अकेली, जोर की बारिश, कहीं भी छाया नहीं। बेचारी बहुत मुसीबत में फंस गई। तभी कृष्ण भगवान एक बूढ़े ग्वाले का भेष धरकर 2 लड़कों को साथ लेकर 3 गांवों को चराने वाले की तरह वहां पर आए। उन्होंने कृत्रिम रूप से एक पुराना मंडप बनाया। उसे देखकर श्रीदेवी ने आसरा लेने का मन बनाया, उठकर चली आई। बहुत ठंड लग रही थी। उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ा, पत्थर कूटकर आग निकाली, चूल्हा बनाया, कांटे सूखे पत्ते आदि उसमें डाले। उस गोपालक ने लड़कों को आग से आने को भेजा। वे बच्चे जब आए और बहुत पुकारते रहे, मगर अपने घास फूस का दरवाजा इस लड़की ने नहीं खोला। फिर बूढ़े ने उसे आश्वासन दिया, घबराओ मत, डरना नहीं, मैं खुद तुम्हारी देख रेख करूंगा, दरवाजा खोलो। लड़की ने कहा, तुम मुझे वचन दो, मैं तुम्हारा बाप और तुम मेरी बेटी कहाँ? बूढ़े ने। तब जाकर श्रीदेवी ने दरवाजा खोला। वृद्ध ने थोड़ा सा चावल दिया, दाल भी दी। श्रीदेवी ने खाना बनाया। सबने एक साथ बैठकर खाना खाया। वृद्ध ने धीरे से उसकी पूरी कहानी सुनी। उसने रोकर अपने बारे में बताया कि किस तरह उसकी शादी एक बंदर के साथ रचा दी गई है। बूढ़े ने उसे हिम्मत देकर कहा, रोना नहीं बिटिया, तुम्हारे भी भगवान है, उसके भी है। वह तुम्हारा पति कहाँ है, बता, उसने पूछा। सिरी ने कहा, वह उस पेड़ के कोठरे के पास गया था, उसके बाद क्या हुआ ये मैं नहीं जानती। बूढ़े ने कहा, डरो मत, आज घर में झाड़ पोंछा कर दो, फिर कुल देवता की पूजा करो, घर में जो कुछ है उससे खाने की चीजें बनाओ। उसने वैसा ही किया। अपने कुल देवता का नाम लेकर अपने पति को परोसो, उसने कहा। 3 बर्तनों में खाद्यान्न भरकर वह कुएं के पास आई। स्वयं पाक को जमीन पर रखकर उसे पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखने के लिए वृद्ध ने कहा। उसने वही किया। वह बंदर आया, स्वयं उसने पाक को उठाकर खाया, फिर कुएं के अंदर जाकर पानी पीने की उसने कोशिश की। तब वृद्ध और उसके लड़कों ने मिलकर एक सांकल से उसे बांध लिया। बूढ़ा अपने हाथ में एक बेद पकड़कर उसके आगे बैठा, उसे बात करना सिखाया। पहले उसने अन्न दो, जल दो, ये 2 शब्द सिखाए। इसी तरह अत्यंत आवश्यक कुछ शब्दों को उसे सिखाया। फिर उस परिवार के लिए अति आवश्यक सामान गाड़ी में भरवा कर ले आया। उसके साथ 2 फूल मालाएं भी वृद्ध ले आया था। एक माला को श्रीदेवी के हाथ देकर दूसरी माला बंदर के हाथ दी। कहा, बिटिया, तुम्हें माता पिता का सुख नहीं मिला, बहनों से सुख नहीं मिला, पति का सुख तो मिले, इसलिए यह माला तुम अपने पति को पहनाओ। सिरे ने माला बंदर के गले में पहनाई। वृद्ध ने आशीर्वाद में अक्षत डाले। बंदर तुरंत एक राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गया। उसने भी माला श्रीदेवी के गले में पहनाई। वृद्ध ने कहा, बेटी श्रीदेवी, तुम ऐसी पतिव्रता नारी हो कि इसके गले में तुमने माला पहनाकर इसे शाप मुक्त कर दिया। ये राजकुमार बन गया। अब तुम दोनों सुखी जीवन बिताओ। अब मुझे विदो करो। श्रीदेवी ने कहा, हम जब सुखी जीवन जिएंगे आप उसे देखने नहीं आओगे, ये कैसे हो सकता है? वृद्ध ने कहा, अब मुझे जाना है, तुम्हें क्या चाहिए कहो, वह देकर मैं चला जाऊंगा। श्रीदेवी ने कहा, मेरे पिता के राजमहल के सामने खूब खाली जगह है, पिता से वह जगह दान में मांगकर हमारे लिए एक 3 मंजिला मकान 3 महीने में बनवा कर दे दो। वृद्ध को उसकी मांग ठीक सी लगी। वादा कर वह निकल गया। तब तक चक्रभूति राजा गरीब हो गया था, खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। वृद्ध ने उसके पास जाकर कहा, सुना है आप लोगों ने अच्छे दिन देखे हैं, अब ऐसी स्थिति क्यों आ गई? मुझे 1200 गज जमीन दे दीजिए। राजा अब दान में देने की स्थिति में नहीं था, इसीलिए वह उसे बेचने को तैयार हो गया। वृद्ध ने वह जमीन खरीदी। 3 महीने में 3 मंजिला मकान भी बन गया। सिरी, गौरम्मा, नागम्मा, ये तीनों बहनें और माँ आजकल पराए घरों में बाई का काम करने जाती है। वृद्ध ने एक दिन सिरी की माँ से पूछा, आई, आपके कितनी संतानें हैं? उन तीनों ने आपस में एक दूसरे का चेहरा देखा। उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वे पसोपेश में थी कि सिरी को भी इसमें गिने कि नहीं। वे फुसफुसाती रहीं। वृद्ध ने उन्हें छेड़ने के उद्देश्य से पूछा, तुम लोग मेरी बेटी को देखकर क्या फुसफुसा रही हो? फिर माँ ने उसके आगे सत्य घटना खुलकर बता दी। तब वृद्ध ने पूछा, जो हुआ सो हो गया, क्या अब इस स्थिति में भी राजा भगवान का स्मरण नहीं करते? करते क्यों नहीं?
तब गुस्से में कुछ भी अंट संट बक दिया था। तब भी यह राज नहीं खोला, ये बात नहीं बताई कि श्रीदेवी की शादी धूमधाम से मनाई गई। अब अपने पीहर के लोगों को खूब उपहार देकर उसने विदा किया। समारोह के पूरा हो जाने के बाद श्रीदेवी ने वृद्ध से पूछा, मेरे पति को तुमने ज्ञान दिया, मकान घर दिया, अब जीने का मार्ग कौन सा है? तब वृद्ध शहर के राजा के पास गया, उसे दामाद के लिए नौकरी मांगी। राजा ने उसे अगले दिन अपने यहाँ भेजने के लिए कहा। भेजा तो, मगर उसने उसे कुछ भी काम करने को नहीं कहा। इसी तरह 3 महीने बीत गए, 1 महीने की तनख्वाह भी उसने नहीं दी थी। तब श्रीदेवी ने पति से तनख्वाह मानने को कहा। राजा टालता गया। इसी तरह और 2 महीने बीत गए। अंत में उसने कहा, मेरा बाकी चुकता कीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। तब राजा इसे मुफ्त में तनख्वाह देना भी नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, यहाँ से 1200 मील आगे एक ब्रह्मदेव का मंदिर है, मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए हैं, तुम वहां जाकर मूलधन के साथ ब्याज भी वसूल करके आना, मैं उन पैसों से तुम्हारा बाकी चुकता करूंगा। उसने घर आकर पत्नी से सब कुछ कहा। उसने कहा, बस इतना ही करना है, कोई चिंता की बात नहीं। इतना कहकर उसने रास्ते के लिए पाठे बांध कर दिया। कहा, भगवान के आगे धूप जलाकर निकलो, ब्रह्मदेव जब तक नहीं मिले इस पाठे को खोलना मत, धूप जलाते ही तुम्हें ब्रह्मदेव मिलेंगे। वह निकला। वहां एक धनवान इंसान था, एक बड़ा ताल खुदवा रहा था। उसके लिए वहां हजारों लोग काम कर रहे थे। वह ताल तैयार करते और अगले दिन ही वह फूट जाता था। ये लड़का उसी मार्ग से आ रहा था। उस धनी इंसान ने उससे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब में कहा कि वह ब्रह्मदेव से मिलने जा रहा है। धनवान ने उससे पूछा, क्या मेरा एक काम कर दोगे? लड़के ने काम की जानकारी लेनी चाहिए। धनी इंसान ने कहा, मैं एक ताल खुदवा रहा हूँ, उसके पूरा होते ही अगले दिन तक वह टूट जाता है, इसका उपाय क्या है? यह ब्रह्मदेव से पूछ कर आना। लड़का हामी भरकर वहां से निकला। वह इसी तरह आगे सड़क नाप रहा था। वहां रास्ते में एक गूलर का पेड़ था, उसमें खूब फल निकलते थे। गूलर के पेड़ ने लड़के से कहा, बेटा, पता नहीं कि मेरा दोष क्या है, मेरे पेड़ पर फल निकलते हैं मगर गिर जाते हैं, पक्षी या कोई जीव इसे नहीं खाता, ब्रह्मदेव से पूछकर आना कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, ठीक है, पूछ लूंगा। वह आगे बढ़ा। मार्ग में उसे एक तालाब दिख गया। उस तालाब के पीछे की तरफ 2 भैंस चर रही थी। उनकी आंखों के आगे चारा था, मगर वे उसे नहीं चर पा रही थी। तालाब में पानी था, फिर भी नहीं पी पा रही थी। भैंसों ने कहा, बाबा देखिए, हमारा यह हाल है, ब्रह्मदेव से इस बारे में निवेदन कराएंगे तो कृपा होगी। उसने जवाब में हामी भरी। इसी तरह और थोड़ी दूर गया। मां पर ब्रह्मदेव एक बहुत पके बूढ़े इंसान सा इसे दिख गया। उसने लड़के से कहा, तू भी पूरा पागल है, तुझे कहीं ब्रह्मदेव मिलेगा। तभी लड़के के हाथ की धूप बत्ती भी खत्म हो गई। लड़के को तुरंत पता चल गया कि वही ब्रह्मदेव है। लड़के ने उनके चरण पकड़ लिए। वृद्ध ने मार्गान्न को खाने के लिए कहा। लड़के ने खा लिया। फिर ब्रह्मदेव ने उससे पूछा कि लड़के, तू यहाँ किस लिए आया है? लड़के ने जवाब में कहा, हमारे राजा से आपने 10,000 रुपए लेने हैं, मैं वे रुपए और उस पर ब्याज वसूल करने आया हूँ। उस पर ब्रह्मदेव ने कहा, यह सच है कि मैंने तुम्हारे राजा से पैसे लिए थे। जैसे ही वह याद करेगा कि मैंने उससे 10,000 रुपए कर्ज में लिए थे, उसका सिर 10,000 टुकड़े होकर फूट जाएगा। लड़के ने कहा, तब मेरी तनख्वाह कैसे मिल पाएगी? जवाब में ब्रह्मदेव ने उसके हाथ एक गुड़िया दी और कहा, अपने राजा के पास जाकर इसे दिखाकर कहना कि ब्रह्मदेव ने यह गुड़िया दी है। लड़के ने तालाब के बारे में पूछा। ब्रह्मदेव ने यह कहकर कि वे दोनों भाई बहन हैं और भाई की शादी हो चुकी है, मगर बहन की अभी तक शादी नहीं हुई है। वह अपना आंचल फैलाकर रोती है। उसकी सांस तालाब के ऊपरी भाग से जाकर टकराती है, इससे वह ऊपरी आंचल फूट जाता है। इसलिए उस लड़की की तुरंत शादी हो जानी चाहिए। उसे कहो कि कल ही यह काम कर दे। लड़के ने अब ब्रह्मदेव से गूलर के पेड़ के बारे में पूछा। ब्रह्मदेव ने जवाब में कहा, वे 2 लड़कियां हैं। माता पिता की बात टालकर दोनों खेली। तालाब बनवा रहे धनवान को ब्रह्मदेव की बात पहुंचाने पर उसने इस लड़के से ही अपनी बहन की शादी रचाई, खूब धन भी दिया। उसके बाद लड़का अपने साथ पत्नी को भी लेकर आगे बढ़ा। मार्ग में एक कुआं दिखा।
वहां सुस्ताकर आगे बढ़ने का मन बनकर दोनों बैठ गए। गुड़िया ने खाना बनाकर परोसा। वहां पर एक शिकारी था। उसने गुड़िया को खाना बनाते परोसते देख लिया। तुरंत उसने इन पति पत्नी से कहा, तुम मुझे यह गुड़िया दे दो तो मैं तुम्हें यह अपना डंडा दे दूंगा। उसने पूछा, डंडे की करामात क्या है? शिकारी ने कहा, यह 3000 लोगों को मार गिराता है। लड़की ने गुड़िया दी। शिकारी ने डंडा दिया। लड़का डंडा लेकर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते उसे एक कुआं दिख गया। वहां पर उसे फिर भूख लगी। उसने सोचा, वह गुड़िया अब मेरे पास होती तो तीनों लोगों को खाना बनाकर परोस देती। उसके इतना कहते ही डंडे ने कहा, जी मालिक, ऐसा है कि मैं जब तक उसके साथ था वह मेरा मालिक था। अब मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। कहो तो मैं उसके पास जाकर गुड़िया को लेकर लौटता हूं। लड़के ने कहा, ऐसा ही हो। डंडा गया, शिकारी को पकड़ा और गुड़िया को बूसल करके लौटा। लड़का गुड़िया और डंडा दोनों को साथ लेकर लौटा। पत्नी ने पूछा कि क्या ब्रह्मदेव से भेंट हो पाई थी? जवाब में उसने कहा, हाँ, मुझे ब्रह्मदेव ने यह गुड़िया दी। यह इस तरह मेरी दूसरी पत्नी है। यह डंडा है, इसे मुझे शिकारी ने दिया। इसके बाद उसने राजा को ब्रह्मदेव का दिया पत्र दिया। राजा ने उसे पढ़ा और डर गया। आपस में सलाह मशविरा किया। शहर के मकान को ही जला देने का निर्णय लिया। इन्हें भी वह बात मालूम हो गई। तब डंडे को दरवाजे पर टिकाकर कहा कि तुम उन लोगों की मरम्मत कर देना। डंडे को यह जिम्मेदारी सौंपकर वह निश्चिंत होकर सो गया। आधी रात को वे लोग आए। डंडे ने उन लोगों की खूब पिटाई की। सब बेबस होकर गिर पड़े, मारे गए। सुबह हुई। श्रीदेवी ने उठकर देखा, अपने पीहर के गांव का कोई भी नहीं बचा था। उसने अपने पिता के घर की इस हालत को देखा, दुख हुआ, दया भी आई। फिर माता ने जो कटोरी दी थी उसमें पानी लेकर उसने प्रोक्षण किया। सभी फिर से जिंदा हो गए। वह लड़का ही राजा बन गया। माता पिता, दीदी लोग सब फिर से उठ गए। गुड़िया से कहकर पसंद की सारी चीजें बनवा ली। ताउम्र सुखी जीवन जीते रहे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। किसी शहर में एक राजा था। उसकी 3 संतानें थी। विक्रम से एक लड़का और 2 लड़कियां थी। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी। उसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके भी 2 बेटियां थी। वह बुढ़िया छोटे छोटे काम कर उस कमाई से लड़कियों का पालन कर रही थी। लड़कियां अब जवान हो गई थी। एक दिन छोटी लड़की ने अपनी दीदी से कहा, दीदी, माँ को रोज दूसरों के यहाँ नौकरी कर हम लोगों को पालने में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। मैं फूलों का पेड़ बन जाऊंगी। तुम वे फूल चुनकर बाजार में बेचकर पैसे कमा लेना। छोटी बहन की बात सुनकर बड़ी बहन को आश्चर्य हुआ। पूछा, अरे बता, तू कैसे फूल वाला पेड़ बनेगी? वह सब मैं तुम्हें बाद में कहूंगी। तुम सबसे पहले घर में झाड़ पहुंचा कर साफ करो, फिर नहा लो। कुएं से 2 घड़े पानी भरकर लाओ, मगर ध्यान रखना अपने नाखूनों से भी उसका पानी नहीं छूना। छोटी बहन की बातों को बड़ी बहन ने बड़े ध्यान से सुना। झाड़ पहुंचाकर उसने सारा घर साफ किया, नहाई, फिर छोटी बहन के निर्देश के अनुसार कुएं से 2 घड़ा पानी भरकर ले आई। उनके घर के आगे एक बड़ा पेड़ था। उसके नीचे की जगह बड़ी बेटी ने झाड़ लगाकर साफ कर दी। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी, मैं अब इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करूंगी। तुम ऐसा करना कि इस घड़े का पानी मेरे शरीर पर उड़े लो, तब मैं पुष्पित वृक्ष में परिवर्तित हो जाऊंगी। तुम जितने चाहो उतने फूल तोड़ लेना, मगर याद रखना पेड़ की कोई भी डाली तोड़ना नहीं, पत्ते नहीं तोड़ना। फूल चुन लेने के बाद मेरे ऊपर यानी पेड़ पर 1 घड़ा भर पानी डाल देना, तब मैं फिर लड़की बन जाऊंगी। छोटी बहन ने अब पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान किया। दीदी ने उसके ऊपर पानी डाला। वह फूलों से भरा पेड़ बन गई। दीदी ने जरा भी चोट पहुंचाए बिना फूल तोड़े 2 टोकरियां फूलों से भर गई। फिर उस पर उसने घड़ा भर पानी उड़ेला। पेड़ अब फिर से लड़की बन गया। पेड़ की जगह पर छोटी बहन खड़ी थी। उसने अपने बाल झाड़कर पानी की बूंदों को गिरा दिया। वे दोनों फूलों की टोकरियां उठाकर घट लौटी। फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। दोनों ने मिलकर फूलों से मालाएं बनाई। दीदी ने अपनी बहन से पूछा कि इन फूलों को अब किसके पास जाकर बेचे। छोटी बहन बहुत चतुर थी। उसने अपनी दीदी की इस चिंता को भी दूर कर दिया। उसने सलाह दी
कि इन फूलों को ले जाकर राजमहल में बेचा जा सकता है। दोनों इस बात से सहमत थी, तो वे फूलों की माला राजमहल के आगे ले जाकर आवाज देने लगी कि फूल, ताजा फूल, कोई यह फूल खरीदना चाहे तो फूल बेच रहे हैं हम फूल, किसको चाहिए फूल, फूल। इन लड़कियों की आवाज राजकुमारी के कमरे को पार कर गई, तो उसने अपनी माँ को बुलाकर कहा, माँ, कोई फूल बेच रही है, उसकी खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है, खरीद लो ना। रानी ने बात मानकर नौकरानी से कहकर उन दो लड़कियों को बुलाकर फूल खरीदे। पूछा, कितने पैसे देने हैं? जवाब में बड़ी लड़की कहती है, हम गरीब लोग हैं, आपको जितना देने का मन करे दीजिए। उन लोगों ने खूब पैसा देकर इन लड़कियों से फूल मालाएं खरीद ली। बुढ़िया घर लौटी। छोटी लड़की ने बड़ी से कहा, दीदी, पैसों को कहीं छिपा कर रख दो, अभी माँ से कुछ मत कहना। इस तरह वे रोज फूल निकालती और बेच आती थी। उनके पास काफी पैसे जमा हो गए। एक दिन दीदी ने पूछा, अब तो हमारे पास काफी पैसे जमा हो गए हैं, क्या हम माँ को बता दें? छोटी ने कहा, नहीं, अभी नहीं, माँ को गुस्सा आ गया तो हम कहाँ जाएंगी, गुस्से में वह हमारी पिटाई भी कर सकती है। पैसे जमा होते गए और दोनों लड़कियों का लालच भी बढ़ता गया। एक दिन राजकुमार ने इन फूलों को देखा। उसने इससे पहले कभी इन फूलों को नहीं देखा था। फूलों की खुशबू भी बहुत आकर्षक थी। उसने सोचा कि ये फूल कहाँ से आते हैं, यह कौन लाता है, किस पेड़ से फूल निकलते हैं। इस सोच के साथ उसने एक बार इन लड़कियों को फूल लाते हुए देखा। फिर उनका पीछा कर उनके घर तक गया, मगर इन फूलों का पौधा या पेड़ उसे कहीं भी दिखाई न दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। बहुत सोचने पर भी उसे कोई समाधान नहीं मिल सका। अगले दिन तड़के ही वह बुढ़िया के घर तक जाकर उसके आगे जो एक पेड़ था उसमें छिपकर गया। उस दिन भी लड़कियों ने पेड़ तले की जमीन झाड़ लगाकर साफ कर दी। फिर पहले जैसे ही छोटी लड़की फूलों का पेड़ बन गई। बड़ी वाली ने फूल चुने, फिर पेड़ लड़की में बदल गया। राजकुमार ने यह सब अपनी आंखों से देखा। राजकुमार सीधे राजमहल लौट आया, बिस्तर पर पड़ गया। राजा रानी ने आकर उसकी सेहत के बारे में पूछताछ की। मंत्री का बेटा उसका मित्र था, उसने भी आकर पूछा। माता पिता के आगे जो बात छिपाई थी, मित्र के आगे उसे नहीं छिपा सका। सारी घटना का उसके सामने विस्तार से वर्णन किया। मंत्री कुमार ने राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। राजा ने मंत्री कुमार को बुढ़िया को बुलाने भेजा। बुढ़िया को तो आगे पीछे कुछ भी मालूम नहीं था। वह डर गई। कांपते कांपते राजा के पास गई। राजा ने उससे शांति से बात की। अपने बेटे के लिए उसने बुढ़िया की लड़की को मांगा। कहा, तुम्हारे दो बेटियां हैं, उनमें से एक की हम अपने बेटे के साथ शादी रचाएंगे। बुढ़िया अब और ज्यादा घबरा गई। उसने सोचा कि राजा को मेरी बेटियों के बारे में कैसे पता चला। बहुत मुश्किल से कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, जी प्रभु, मैं गरीबन, अपनी बेटी को आपके घर देने में मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ। राजा ने तुरंत ही एक चांदी की थाली में पान पत्ता और नारियल देकर सम्मान किया और शादी तय कर दी। फिर बुढ़िया घर लौटी। घर लौटते ही उसने अपने हाथ में एक झाड़ ली। उसे बेटियों को मारकर डांटा, कमक्कल, बता तुम दोनों कहाँ गई थी? राजा ने तुम लोगों के बारे में पूछा है, बता तुम दोनों रोज कहाँ जाती रही हो? लड़कियां दिग्भ्रमित थी। उनकी समझ में ही नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। सिसक कर पूछा, अम्मा, हमें क्यों मार रही हो? हमें गाली क्यों दे रही हो? बुढ़िया ने कहा, मैं और किसको मारूं बता? तुम दोनों कहाँ गई थी? तुम्हारे बारे में राजा को कैसे पता चला? बोलते बोलते बुढ़िया का गुस्सा बढ़ता ही गया। घबराई हुई लड़कियों ने अपनी माँ के आगे सारा राज खोल दिया। उन दोनों ने सोचा माँ चकित हो जाएगी। ये सोचकर सारी जमा पूंजी बुढ़िया के आगे उन्होंने रख दी, मगर बुढ़िया शांत न हुई। उसका पारा चढ़ता ही गया। उसने पूछा, घर में मेरे रहते तुमने ये सब कैसे क्यों किया? क्या किसी ने कभी इस तरह की कहानी सुनी होगी? मेरे आगे पेड़ बनकर दिखा तो मैं मानती हूँ। चीख कर बुढ़िया ने दोनों को फिर से मारा। बुढ़िया को शांत कराने की कोशिश में असफल होकर छोटी लड़की को उसका पेड़ बनना ही पड़ा। अगले दिन दूत दोबारा बुढ़िया के पास आए। दूत राजा का संदेश लेकर आए थे। भट्टों ने उन्हें राजमहल आने का निमंत्रण दिया। राजमहल पहुंचकर बुढ़िया ने राजा से पूछा, प्रभु, अब मुझसे क्या चाहते हो? राजा ने विवाह का दिन तय करने के लिए बुढ़िया का सहयोग चाहा।
मगर बुढ़िया ने इतना ही कहा, प्रभु की जैसी इच्छा होगी, वे जब चाहे शादी रखवा ले। शादी की तैयारियां हुई। आकाश जैसी बड़ी विस्तृत रंगोली लगाई गई। सभी रिश्तेदार और प्रियजन आए। शुभ मुहूर्त में शादी का मंडप सज गया। पेड़ बनने वाली लड़की से राजकुमार की शादी हुई। शादी हो गई। इन पति पत्नी को एकांत में रहने देकर सभी लोग अपने अपने स्थान के लिए निकल गए। मगर राजकुमार 2 दिनों तक अपनी पत्नी से नहीं बोला। अकेला बैठा रहा। कुछ नहीं, वह चाहता था कि पत्नी पहले बातचीत शुरू करे और लड़की चाहती थी कि उसका राजकुमार बातचीत शुरू करे। फिर तीसरे दिन रात को लड़की को चिंता हुई कि अपना राजकुमार बात ही नहीं कर रहा है। तब उसने इससे शादी क्यों की? फिर उसने उससे, राजकुमार, पूछ ही लिया, किस खुशी में तुमने मेरे साथ शादी की? वह भी तो यही चाहता था कि वह पहले मुंह खोले। जवाब में उसने कहा, तुम अगर मेरी बात मानकर काम करोगी तो ही मैं तुमसे बात करूंगा। तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी? कहो, तुम क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है? क्या तुम नहीं जानती कि फूल खिलने वाला पेड़ कैसे बनना है? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम फूल खिलता पेड़ कैसे बनोगी। उन फूलों पर मैं लेटूंगा, फूलों की चादर बनाकर सोऊंगा। वह बहुत खुशी देने वाला होता है। जी, मैं भूताहा नहीं, देवता नहीं, मैं भी औरों जैसे ही एक सामान्य जवान लड़की हूँ। क्या इंसान कभी पेड़ बन सकता है? इस तरह झूठ बोलकर धोखा देना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उस दिन सुंदर सा वृक्ष बनते मैंने तुम्हें देखा है। तुम मेरे लिए पेड़ नहीं बनोगी तो बताओ किसके लिए पेड़ बनोगी? उसने उसे छेड़ा। लड़की ने अपनी साड़ी के आंचल से अपने आंसू पोंछे। फिर कहा, आप गुस्सा ना हो, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं जरूर आप जो चाहेंगे वह बनूंगी। अब 2 घड़ा पानी भरकर ले आओ। राजकुमार पानी ले आया। लड़की ने पानी को मंत्र पूरित किया। राजकुमार ने बात को गोप्य बनाने के लिए खिड़कियां, दरवाजे आदि सब बंद किए। लड़की ने कहा, आप मन चाहे फूल चुन लेना, मगर याद रखना किसी भी हालत में पेड़ की किसी भी डाली को तोड़ना फोड़ना नहीं। फिर वह कमरे में ध्यान लगाकर बैठ गई। बाकी सारा क्रम उससे सीखकर राजकुमार ने ठीक समय पर पानी उड़ेला। वह फूल खिलता पेड़ बन गई। कमरे में फूलों की खुशबू फैल गई। उसने खूब फूल चुन लिए। फिर पेड़ के ऊपर घड़े से पानी उड़ेला। तब फिर से लड़की बाल झाड़कर उठ बैठी। वह फूल फैलाकर उनका गद्दा बनाकर लेट गया। कुछ दिनों तक उन दोनों के बीच यही चलता रहा। रोज सुबह वह मुरझाए फूलों को खिड़की के बाहर फेंकता रहा। अब सूखे फूलों का इतना बड़ा ढेर बन गया कि वह एक पहाड़ सा दिखने लगा। एक दिन राजकुमार की छोटी बहन ने यह ढेर देखा और अपनी माँ से जाकर कहा, माँ देखो, भैया भाभी बहुत सारे फूल लगाकर सुबह होते ही खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, मगर देखो मुझे आज तक एक फूल भी नहीं दिया। सुनकर रानी माँ ने कहा, चिंता मत कर बेटी, मैं उससे कहकर तुम्हें भी फूल दिला दूंगी। एक दिन की बात है। राजकुमार किसी काम से बाहर गया हुआ था। राजकुमारी ने किसी तरह रात जान लिया। अपनी सहेलियों से उसने कहा, हम सब पारिजात वृक्ष के पास जाकर खेलेंगा। अपनी भाभी को भी साथ लेकर चलेंगी। वह फूलों वाला पेड़ बनती है। तुम सब मेरे साथ चलोगी तो तुम सबको खुशबूदार फूल दूंगी। फिर उसने भाभी को अपने साथ ले जाने के लिए माँ की अनुमति मांगी। रानी ने बेटी को तो स्वीकृति दे दी। कहा, कौन मना करता है, जाओ। बहू को साथ भेजना को लेकर उसने कहा, अपने भैया से स्वीकृति लेकर जाओ। तब तक राजकुमार भी वहां आ गया। उसने अपने भैया से कहा, भैया हम सब सहेलियां पारिजात पेड़ के नीचे खेलने जा रही हैं। मैं भाभी को भी साथ ले जाना चाहती हूँ, भेज दो ना। राजकुमार ने कहा, मेरी बात मानकर ले जाना कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें माँ की स्वीकृति लेनी होगी। फिर राजकुमारी रानी के पास गई। ये क्या बात है माँ, मुझे तुम स्वीकृति नहीं देती, भैया के पास भेज देती हो। उधर भैया तुम्हारे पास भेज देता है। मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। गेंद तो नहीं, तुम्हें बेटी से ज्यादा बहू प्यारी हो गई। तब रानी ने कहा, बेटी इस तरह कठोर बातें नहीं कहते। अपनी भाभी को अपने साथ ले जाओ, उसे बहुत ध्यान से रखना। शाम को उसे सुरक्षित ले आना। रानी ने बेमन से ही उसे स्वीकृति दी। वे सब लड़कियां पारिजात के पेड़ के पास गईं। बड़े बड़े पेड़ों पर रस्सी बांधकर शाम होने तक झूला झूलती रहीं। राजकुमारी ने फिर एकदम खेल बंद कर दिया। अपनी सहेलियों को उसने अंदर बुलाया। अपनी भाभी को बुलाकर उसने कहा, भाभी
सुना है कि तुम फूलों वाला पेड़ बनती हो। देखो ना, यहाँ मेरी सहेलियों में से किसी के बालों में फूल नहीं है। भाभी ने भी चिढ़कर जवाब दिया, ऐसा तुमसे किसने कहा? मैं तुम जैसी ही इंसान हूँ कि नहीं? पागल जैसी बात मत करो। राजकुमारी ने उससे कहा, देख रही हो ना, मेरी किसी भी सहेली के बालों में फूल नहीं है। तुम हमारे लिए फूलों वाला पेड़ बनने को तैयार नहीं, सिर्फ अपने प्रिय के लिए ही तुम पेड़ बनोगी ना। छी, तुम भी कैसी लड़की हो? मैंने तुम्हारे साथ आकर गलत किया। इतना कहकर भी राजकुमारी के चुप न होने पर वह पेड़ बनने के लिए तैयार हो गई। 2 घड़ों में पानी मंगवाया, मंत्र जाप किया। लड़कियों को सावधान करते हुए उसने पानी डालने का सारा क्रम बताया। फिर उन्हें नहाने के लिए भी कहा। लड़कियों ने उसके मार्गदर्शन की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह जब ध्यान करती बैठ गई तो लड़कियों ने मनचाहे तरीके से उस पर पानी उड़ेला। इसका यह नतीजा निकला कि वह अधूरा पेड़ बन सकी। तब तक शाम हो चुकी थी। बिजली कड़कने के साथ बारिश भी शुरू हो गई। फूल चुनते हुए जल्दी में लड़कियां सावधान नहीं रहीं। पत्ते भी तोड़ दिए। फूल बालों में लगाकर लौटने की उन्हें जल्दी थी तो पेड़ की डालियों को भी तोड़ दिया। घर लौटने की आतुरता में दूसरे घड़े का पानी भी शांति से नहीं डाला। वे अपने अपने घर की तरफ भाग खड़ी हुई। राजकुमार की पत्नी फिर से इंसान बनी, मगर उसके इंसान का वह आकार ही नहीं था। अब उसके हाथ पांव नहीं थे, बदन पर घाव थे। बारिश के बहते पानी में किसी तरह मोरी में उसका शरीर सरक कर गिर पड़ा। पानी बह रहा था, उसके बचने की कोई उम्मीद न बची थी। एक मोड़ पर एक चौड़े पत्थर से टकराकर उसका बहना रुक गया। वह बच गई। घर तो दूर ही रह गया। अगले दिन सुबह उधर से कपास की 7-8 गाड़ियां गुजर रही थी। गाड़ी वालों को मोरी में गिरे आधे से मनुष्य की आकृति से कराह सुनाई पड़ी। पहली गाड़ी वाले ने दूसरी गाड़ी वाले से कहा कि देखो, पता लगाओ, ये कैसी आवाज है? दूसरे गाड़ी वाले ने जवाब में कहा, नहीं नहीं भैया, वह तो हवा की आवाज होगी या कौन जाने कोई वेताल होगा। इतना बताकर वह ध्यानस्थ होकर बैठी। एक घड़े का पानी उस पर डालने से वह पेड़ बन गई, पर पेड़ की शाखाएं टूट चुकी थी, पत्ते फटे थे। उसने बड़ी सावधानी से उन्हें संजोया। फिर उसने धीरे से दूसरे घड़े का पानी उस पर उड़ेला। तब वह फिर से पहले जैसी ही युवती बन गई। वह उठ खड़ी हुई और अपने बालों पर गिरे पानी को झाड़ा, पति के चरण स्पर्श किए। उसके बाद वह महल के अंदर गई। रानी भाभी को जगाकर उन्हें प्रणाम किया। रानी दिग्भ्रमित हुई, मगर उसने अपनी आपबीती कही। रानी खुश हो गई। आनंदाश्रुओं के साथ उसको गले लगाया। पति पत्नी दोनों का राजोपचार कर स्वागत किया। वहां पर वे दोनों कुछ सप्ताहों तक सुख से रहे। फिर रानी ने खूब सारे उपहार देकर उन्हें वापस घर भेजा। बहुत दिनों से राजा अपने बहू बेटे को तलाश रहे थे। अब इनके लौटने से बहुत खुश हो गए। राजमहल के फाटक पर इनका धूमधाम से स्वागत किया गया। इन दोनों के साथ घटी घटना से कुपित होकर राजा ने अपनी छोटी बेटी को जलते चूने के गड्ढे में डालकर दंडित किया। जिसने भी इसे देखा यही कहा, अपराध का सही दंड यही है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था। वहां पर एक परिवार जिसमें पति पत्नी ही थे। बेचारे बहुत गरीब थे। पति जंगल जाकर लकड़ी काट कर लाता, उसे बाजार ले जाकर बेचता। उससे जो पैसे मिलते उसी से उनका गुजारा चलता। पत्नी गर्भिणी बनी थी। लकड़ी बेचने से 1 या 2 रुपए ही मिलते थे। उतने में उन्हें सेर आधा सेर अनाज मिलता था। वह अनाज पीसकर पत्नी चूल्हे में पकाती। पकाकर उसमें से 3 विष्ट पिंड बनाती। खुद 2 विष्ट खा लेती, 1 विष्ट पति को देती थी। एक दिन की बात है, मियाँ ने बीवी से प्रश्न किया कि क्या बात है? जंगल जाकर लकड़ी काटने का काम मैं करता हूँ, उसे बाजार ले जाकर मैं बेचता हूँ, और तुम हो कि विष्ट के 2 गोले खुद खा लेती हो और मुझे 1 की गोला देती हो। ये क्यों? इस बात पर उसकी बीवी जवाब देती है कि 1 गोला मैं अपने लिए रखती हूँ, दूसरा गोला जो है वह मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसे खिलाती हूँ। मियाँ चुप रह गया, मगर बात मन में रखी। वह दिन बीता। अगली सुबह बीवी ने ही खाना पकाया। आज दोनों जंगल साथ मिलकर जाने वाले थे। जंगल जाकर मियाँ ने और दिनों की तरह आज भी लकड़ी काटी। सिर्फ यह था
कि आज लकड़ी का गट्ठा बीवी बांध रही थी। जब सब लकड़ी बंध गई तो मियाँ ने और लकड़ी काटी। तभी मियाँ को बहुत भूख लगी। उसने कहा, पहले हम खाना खा लेते हैं। बीवी ने खाना परोसा। उसने अपने लिए 2 गोले रखे, मियाँ को 1 गोला परोसा। अब मियाँ की बारी थी। कटी लकड़ी का उसने तीसरा एक गट्ठा बनाया। बीवी ने पूछा, 2 गट्ठे काफी हैं, तीसरा गट्ठा किस लिए? मियाँ ने जवाब दिया, 1 गट्ठा मेरे लिए और 2 गट्ठे तुम्हारे लिए। एक तुम ढोगी, दूसरा तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वह उसे ढोएगा। इस तरह दोनों लकड़ी के गट्टे उठाकर निकलते हैं। उतने में बीवी के पेट में दर्द शुरू होता है। बीवी कहती है, शायद बच्चा अभी बाहर निकलने वाला है, क्या करे? मियाँ कहता है कि ठीक है, तुम वहां उस पेड़ के नीचे चली जाना। बच्चा हुआ तो ठीक है, उसे लेकर घर आ जाना। अगर बच्ची हुई तो उसे यहीं छोड़कर आ जाना। इस तरह कहकर वह गांव लौट आया। बीवी पेड़ के नीचे बैठी। उसके बच्चा नहीं, बच्ची ही पैदा हुई। उसने अपनी साड़ी फाड़कर उस पेड़ की डाली से बांधा। उसका झूला बनाकर बच्ची को उसमें सुलाया। वह पेड़ बरगद का था। पेड़ से उसने कहा, वृक्ष माँ, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ। मेरे पति ने इसे यहीं पर छोड़ आने को कहा है। बच्ची रोई तो दया कर उसे दूध पिलाकर पालना। घर लौटने पर मियाँ पूछता है, क्या संतान हुई बच्चा की बच्ची? जवाब में बीवी कहती है, बच्ची। सुनकर मियाँ कहता है, ठीक है। उसी जंगल में राजन्ना लच्छन्ना दोनों ने भी अपना मकान बना लिया था। वे दोनों बातचीत करते इसी रास्ते आए। बच्ची ने रोना शुरू किया। बरगद के पेड़ से बूंद बूंद दूध बच्ची के मुंह में गिरा। ये दोनों मित्र शिकार के लिए इधर जा रहे थे तो उनके कानों में बच्ची के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। दोनों भाई बरगद के पेड़ के पास आए। बच्ची को देखा। सूर्य और चंद्रमा की तरह बच्ची चमक रही थी। दोनों ने आपस में बातचीत कर इस बच्ची को अपनी बहन की तरह पालने का निर्णय लिया और उसे अपने घर ले गए। बच्ची को उन दोनों ने बड़े प्रेम से पाला। उनका घर गांव से थोड़ी दूर पर था। उन्हें कभी कभी वहां पर आते जाते रहना पड़ता था। उन दोनों ने अपने घर एक बिल्ली और एक कुत्ते को पाल रखा था। एक दिन जब उन्हें बाहर गांव जाना पड़ता है तो बहन से कहते हैं, देखो, ये दोनों जानवर तुम्हारे साथ रहते हैं। इन्हें इस तरह का खाना खिलाना कि कुत्ते को विष्ट ठंडा करके खिलाना, बिल्ली को दूध ठंडा करके पिलाना। ये बच्ची उनकी अनुपस्थिति में उनके आदेश का पालन करती है। एक दिन की बात है कि वह भूलकर कुत्ते को गरम विष्ट खिला देती है, बिल्ली को गरम दूध पिला देती है। इससे कुत्ता और बिल्ली दोनों रुष्ट होकर आपस में बात करते हैं। कुत्ते ने कहा, पता नहीं आज दीदी को क्या हो गया, मुझे गरम विष्ट पिला दिया, इसका बदला लेना चाहिए। बिल्ली ने कहा, मेरी इस सौत को क्या हो गया, पता नहीं, इसने मुझे गरम दूध पिला दिया, इसको अब मैं अच्छी सीख दूंगी। शाम को दोनों भैया आएंगे, तब तक उनके लिए खाना तैयार रहना चाहिए। मैं ऐसा करूंगी कि चूल्हे में पेशाब कर उसे गंदा कर दूंगी। ये कैसे खाना बनाएगी, मैं देख लूंगी। ये कहकर बिल्ली ने चूल्हे को खराब कर दिया। शाम हुई। दोनों भाइयों के आने से पहले खाना तैयार करने के मन से लड़की रसोई में गई। जाकर देखती क्या है कि आग बुझ गई है। बिल्ली से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं है। अब लड़की को चिंता गई कि भाइयों के लौटने से पहले अगर खाना तैयार नहीं हुआ तो फिर मार खानी पड़ेगी। आग के अभाव में वह कुछ नहीं कर पाएगी। वह आग की तलाश में निकली। पास ही एक टेकरी थी। टेकरी के ऊपर से धुआं निकलता नजर आया तो वह उस तरफ आगे बढ़ी। टेकरी पर चढ़ गई। वहां पर एक गुफा थी। गुफा से ही धुआं निकल रहा था। वह गुफा एक राक्षसी की थी। उस राक्षसी की एक बेटी थी। बड़ी राक्षसी खाने के लिए एक लाश की तलाश में निकली थी। छोटी राक्षसी घर पर रहकर खाना बनाने में लगी थी। लड़की ने बाहर से पूछा, घर के अंदर कौन है? छोटी राक्षसी ने आवाज से पता लगाया कि कोई इंसान यहाँ पर आया है। उसने सोचा, इंसान का भेष बनाकर जाऊंगी तो ठीक रहेगा। तो भेष बदलकर वह बाहर आई। दरवाजा खोलकर, मैं अंदर हूँ, आओ, कहकर लड़की को बुलाया। लड़की अंदर गई। लड़की ने उससे आग मांगी। जवाब में छोटी राक्षसी ने कहा, जरूर दूंगी, अभी बैठो, मेरी माँ बाहर गई है, अभी आ जाएगी। मैं भी जच्चा हूँ। अभी 3 दिन पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मुझे भी भूख लगी है। कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। थोड़ा सा मोराधन कूट कर पकाना है। इस तरह कहकर राक्षसी ने सोचा,
मोर धन कूट कर उसका माड़ बनाने तक माँ राक्षसी आ जाएगी, तब इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता है। राक्षसी ने लड़की के बारे में सोचा कि यह तो कच्ची पतली ककड़ी जैसी है, खाने में मजा आएगा। उसने इस लड़की को मोरधन कूटने को कहा। बहुत कूटने के बाद भी उसके छिलके नहीं उतरे। तब अब भैया लोगों के आने का वक्त होने को है कहकर उसने उन दोनों को याद किया। उसने कुत्ता मोरधन देकर राक्षस कन्या से कहा, हमें आए बहुत देर हो गई, आग दे दो, हमें जाना है। तब राक्षस कन्या ने लड़की को रोके रखने का एक और उपाय सोचा। उसने कहा, घर में पानी नहीं है, मैं तुम्हें रस्सी दे देती हूँ, तुम कुएं से पानी खींच कर ला दो ना। फिर लड़की कुएं के पास गई। तब भी हाट से बड़ी राक्षसी नहीं लौटी। छोटी राक्षसी ने सोचा, मेरी माँ आ गई होती तो इस लड़की को पकाकर खाया जा सकता था। लड़की जब तक कुएं से पानी लाती, राक्षसी ने टंकी में छेद कर दिया। लड़की कुएं से पानी लाती गई, छेद से सारा पानी रिसता गया। लड़की ने तब अपने भाई लोगों को याद किया। याद करते ही टंकी भर गई। तब उसने राक्षसी के पास जाकर, अब तो काम हो गया, मुझे आग दे दो कहा। उस पर राक्षसी लड़की को रोक कर कहती है, रुक जाओ ना, माँ अभी आ जाएगी, उसके बाद भी जा सकती हो। अभी ऐसा करो कि ये कुछ गंदे कपड़े हैं, इन्हें तब तक धो दो। राक्षसी सोचती है, ये पतली ककड़ी सी लड़की अब हाथ से निकल जाएगी, माँ अभी तक नहीं आई। लड़की ने कपड़े भी धो दिए। राक्षसी ने तब भी आग नहीं दी। तब बिल्ली को इस पर दया आई। उसने फुसफुसाकर लड़की से कहा, दीदी चिंता मत कर, मैं रसोई में जाकर आग उठा लाऊंगी। वही किया। फिर लड़की बिल्ली के साथ घर लौट आई। लड़की के वहां से निकलते ही बड़ी राक्षसी लौटी। आते वक्त वह अपने साथ 2 लाश उठा लाई थी। छोटी राक्षसी ने उसे बताया कि पतली ककड़ी सी लड़की आई थी और वह अब हाथ से निकल गई। तब बड़ी राक्षसी भाग कर आती है, मगर बहुत ढूंढने के बाद लड़की नहीं मिलती। तभी उसे राजन्ना और लच्छन्ना का मकान दिख जाता है। तब यह सोचकर कि यही लड़की का घर होगा, वह दरवाजे पर आकर, जी जरा दरवाजा खोलना कहती है। तब लड़की कानकन से कौवे से कहती है कि देख तो कौन आया है। कौआ दी झांक कर देखती है तो पता चलता है कि यह राक्षसी आई है। वह लड़की को सावधान करती है। दरवाजा नहीं खुलता। बहुत देर खटखटाने पर जब दरवाजा नहीं खुलता, तब राक्षसी को गुस्सा आता है और वह अपने मांस पक्षी दांत बाहर निकालकर दरवाजे की दहली पर टिकाकर यह सोचती है कि जब यह लड़की बाहर निकलेगी है तब इस पर पांव रखेगी, चुभेगा तो मर जाएगी। राक्षसी फिर लौट जाती है। तब राजन्ना लच्छन्ना घर के पास आकर दरवाजा खटखटाते हैं। लड़की बिल्ली को पता लगाने के लिए भेजती है। बिल्ली से पता लगाकर लड़की दरवाजा खोलती है। राजन्ना पांव धोने को पानी मांगता है। लड़की उसे पानी देने आती है। दरवाजे पर लगे राक्षसी के दांत पर पांव रखने से वह मर जाती है। फिर रामन्ना लच्छन्ना एक बक्सा मंगाकर उसमें लाश को रखते हैं। फिर उसे उसी बरगद के पेड़ तले रखते हैं। राजा के एक ही बेटा रहता है। बेटे की वे शादी रचाना चाहते थे। राजकुमार भी लड़की की तलाश में निकलता है। उसी बरगद के पेड़ तले आराम करने लेटता है। उसे वह पेटी दिख जाती है। वह पेटी खोलकर देखता है कि उसमें तो लाश है। देखता है सूर्य चंद्र के से चमकते चेहरे वाली लड़की की लाश है। वह इस लाश से आकर्षित होता है और लड़की की मौत की वजह को तलाशने निकलता है। राजन्ना लच्छन्ना के घर पहुंचकर उस राक्षसी दांत को देखता है। वह शिव शिव कहकर मंत्र जल लाश के ऊपर डालता है। जल छिड़कने से लड़की में प्राण संचार होता है। वह उठकर बैठती है। राजकुमार उस लड़की का अता पता पूछता है। लड़की अपनी सारी कहानी कह सुनाती है। राजकुमार उसके प्रति आकर्षित होकर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाकर लड़की से धूमधाम के साथ विवाह कर लेता है। दोनों सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक बस्ती थी। वहां एक गरीब इंसान रहता था। उसके 2 बेटियां थी। दोनों बहुत सुंदर थी। उस इंसान की पत्नी कभी की मर गई थी तो उसने दूसरी एक औरत से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कोई संतान न थी। फिर भी वह इन लड़कियों को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है। गांव के मुखिया की बेटी की शादी थी। वह इंसान उस शादी में जाता है। वहां भोज में सज्जप्पा नाम की एक मिठाई बनी थी। उसे वह बहुत अच्छी लगती है।
वह घर लौटकर पत्नी से सज्जप्पा बनाने की मांग करता है। पत्नी कहती है कि उसे बनाने में काफी चीजें लगती है, उन्हें दुकान से लाना पड़ता है। लाकर देने पर वह सज्जप्पा बनाकर खिला सकती है। गरीब इंसान, जेब खाली, सज्जप्पा खाने का बहुत मन कर रहा है। अब वह क्या करे? दुकान के पास गया। दुकान के मालिक से मुफ्त में मांगने पर उसने मना कर दिया। फिर क्या करे? दुकान में सामान देने वाले लड़कों से मांगकर उसने चावल और मैदा इकट्ठा किया। गुड़ भी मिला, मगर सज्जप्पा तेल में तलकर गुड़ के पाक में बनने वाली चीज होती है। गरीब इंसान तेल कहाँ से लाता? उसे एक उपाय सूझा। वह दुकान में गया। दुकान में डिब्बों का मुंह काटकर तेल भरकर रखा था। उस इंसान की पीठ पर एक गमछा था। उस गमछे से उसने अपने सिर पर साफ बांध लिया और सामने खड़े होकर तेल का भाव पूछने लगा। तभी एक दूसरा ग्राहक भी आया। दुकानदार उस पर ध्यान देने लगा। तभी इस इंसान ने अपना साफा तेल के डिब्बे में गिरा दिया। दुकानदार जैसे ही उसकी तरफ मुड़ा, उसने दुकानदार को गाली देना शुरू कर दिया। कहा, तेल का डिब्बा एक तरफ रखा जाता है, सामने थोड़े ही रखते हैं। अब मेरा गमछा खराब हो गया। उसकी गालियां सुनकर दुकानदार वास्तव में डर गया, माफी मांगने लगा। फिर यह इंसान घर लौटकर आया। आकर अपने गमछे को निचोड़ा तो इसमें से करीब 1 सेर किलो भर तेल निकला। उस तेल में तलकर सज्जप्पा को गुड़ के पाक में डाला। सज्जप्पा बन गया। अब सज्जप्पा को खाने की बारी थी। वह दूसरी पत्नी सौतेली माँ थी उन लड़कियों की। उनकी आंख बचाकर उसे उन दोनों को सज्जप्पा खाना था, तो उसने क्या किया? रसोई घर का दरवाजा बंद कर अपने मियाँ को परोसकर खुद भी खाने लगी। लड़कियों को सज्जप्पा की गंध मिली तो वे सौतेली माँ से मांगने लगी। उस सौतेली माँ ने विवश होकर दोनों को एक एक टुकड़ा खिला दिया। अगली सुबह फिर वही हुआ तो सौतेली माँ ने किसी तरह इन लड़कियों से पिंड छुड़ाना चाहा। किसी तरह अपने पति को मनाकर रात को सोते वक्त उन दोनों लड़कियों को उठाकर जंगल छोड़ आई। शाम का वक्त था। वह अपने बाल संवारती छत पर खड़ी भी है। तभी वहां पर मछुआरा अपनी पत्नी पर किसी कारणवश गुस्सा होकर उसकी पिटाई कर घर से बाहर निकाल देता है। ये घटना घटने पर उसकी जानकारी मिलते ही बड़ी लड़की उसे अपने साथ लेवा लाती है, अपने साथ रख लेती है। तब तक फिर राजकुमार के बदन से सभी सुइयों को निकालने का काम भी पूरा हो जाता है। पत्र की सूचना अनुसार 7 हांडी पानी गर्म कर 7 टंकी भर तेल मलकर शिकाकाई से नहलाती है तो राजकुमार सचेत होकर उठ बैठता है। उसके सचेत होने के साथ बड़ी लड़की शर्माकर दूर खड़ी हो देखती है। जैसे ही राजकुमार प्राणवान होकर आंख खोलता है, उसके आगे मछुआरे की बीवी बैठी दिखती है। राजकुमार को यह वहम होता है कि उसी औरत ने उसे दोबारा सप्राण बनाया है। वह मछुआरे की घरवाली का हाथ पकड़ता है। तब भी बड़ी लड़की अपना मुंह खोलकर नहीं बताती कि उसने खुद ने ही उसे बचाया है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन राजकुमार कहीं बाहर गांव के लिए निकलता है। निकलने से पहले वह इन दोनों महिलाओं से पूछता है कि इनकी पसंद की कौन सी चीज लानी है। मछुआरे की पत्नी तो अपनी पसंद के गहने आदि मांग लेती है, मगर वह लड़की ऐसी कोई चीज नहीं मांगती, मगर उससे एक हौवा लाकर देने को कहती है। राजकुमार की समझ में नहीं आता कि वह लड़की सब कुछ छोड़कर एक हौवा ही क्यों मांग रही है। खैर, वह चला जाता है। लौटते समय याद से दोनों की मांगी चीजें खरीदता है, फिर उन्हें ला देता है। मछुआरे की पत्नी वे गहने पहनकर बहुत खुश होती है। लड़की को हौवा देकर पूछता है कि उसने अपने लिए यह अजीब चीज क्यों मंगाई। तब बड़ी लड़की अपनी सारी कहानी उसे सुनाकर कहती है कि मेरा जीवन ही एक हौवा है, मेरे जीने का कोई विशेष अर्थ नहीं। वह राजकुमार के हाथ एक तलवार देकर कहती है कि इससे उसे काट दे। राजकुमार लड़की की कहानी से बहुत प्रभावित होता है। मछुआरे के पास उसकी पत्नी को पहुंचाकर सुखी जीवन जीने का आदेश देता है। लड़की से शादी कर उसे अपने राज्य में ले जाता है। वहां जाने पर उसके भाई छोटे राजकुमार के साथ छोटी लड़की को देखकर खुश होता है। दोनों भाई शादियां रचकर सुखी जीवन जीते हैं। दोनों जंगल में रहती है। ये सोचकर कि माँ बाप दोनों ने उनके साथ धोखा किया, वे जंगल में चलती जाती है। तभी छोटी लड़की को प्यास लगती है। आगे एक पग भी चलना मुश्किल हो जाता है। वो वहीं बैठ जाती है। बड़ी लड़की चिंता और घबराहट में चारों तरफ देखती है। तब उसे थोड़ी दूर पर एक मकान दिखाई देता है। वहां से पानी मांग लाने के उद्देश्य से
वह उस मकान के पास आती है। उस मकान के चबूतरे पर एक घड़ा रखा होता है। उस घड़े में पानी भरा रहता है। वह क्या करती है कि उसे छोटी लड़की की प्यास बुझाने के उद्देश्य से उठाती है। घड़ा उठाते ही वह उस लड़की को मकान के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाकर घड़े के अंदर हाथ डालती है। तब वह उसे एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह वहां पर भी जाती है। वहां से घड़ा उसे एक और कमरे के अंदर ले जाता है। वहां पर एक राजकुमार मृत पड़ा रहता है। उस राजकुमार के बदन में 1000 सुइयां चुभी होती है। उस लड़की को उसे देखकर डर लगता है। राजकुमार के शरीर के पास एक कागज पड़ा होता है। यह लड़की कौतूहल से वह कागज उठाती है। उस कागज पर यह लिखा रहता है कि उस राजकुमार के शरीर पर चुभी सुइयों को एक एक कर बाहर निकालकर 7 हांडी पानी गर्म कर, 7 चंकी भर तेल मलकर, 7 चंकी भर शिकाकाई घोलकर इस राजकुमार को नहलाने पर वह फिर से जिंदा हो जाएगा। लड़की पत्र की बात पढ़कर खुश जाती है और सुइयां निकालना शुरू करती है। और इधर जहाँ छोटी लड़की बैठी रहती है, वहां पर एक राजा शिकार के लिए जंगल में आता है। तब तक वह लड़की प्यास से मूर्छित हो जाती है। उसे देखकर वह राजा मोहित हो जाता है। वह लड़की इतनी रूपवती है कि राजा उसे उस हालत में छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसके पास एक चमड़े का थैला होता है जिसमें उसके लिए पीने का पानी रखा है। उसी पानी से वह बेहोश लड़की के चेहरे पर पानी छिड़कता है। पानी पड़ते ही लड़की ऑफ कहकर उठ बैठती है। राजकुमार को अपने सामने देखकर वह लड़की शर्म से अपना सिर झुका लेती है और अपनी सारी कहानी उसे सुनाती है। बहुत देर तक बड़ी बहन के न लौटने पर उसे लगता है कि दीदी कहीं चली गई। अकेली बैठकर वह क्या करती? राजकुमार के साथ वह उसके गांव चली जाती है। अपने राज्य में लौटकर राजकुमार उस लड़की से शादी कर लेता है। इधर बड़ी लड़की खूब मन लगाकर राजकुमार के बदन से सुइयां निकालने में लगी रहती है। अभी 50 के करीब सुइयों को बाहर निकालना बचा रहता है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। श्रीनिवास नामक एक नन्हा बालक अपनी वृद्ध दादी के साथ एक नए गांव में आ बसा। वे दोनों एक समृद्ध और मोटी तोंद वाले साहूकार के पास पहुंचे, जो अपनी आराम कुर्सी पर मानो स्वयं राजा बना विराजमान था। दादी और श्रीनिवास ने विनम्रता पूर्वक उसे प्रणाम किया। दादी ने साहूकार से प्रार्थना की, मालिक, हम दूर के गांव से आए हैं। अब यहीं बसने की इच्छा है। आप हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दें। बदले में हम आपके घर का सारा काम कर देंगे। साहूकार के मन में स्वार्थ की लहर दौड़ी। उसने सोचा, मुफ्त में 2 मजदूर मिल रहे हैं, ये मौका क्यों गंवाऊं? उसने कृत्रिम दयालुता का मुखौड़ा पहनकर कहा, ठीक है, घर के पिछवाड़े थोड़ी जगह खाली है, वहीं तुम लोग रह सकते हो। दादी ने आदर पूर्वक पूछा, साहूकार जी, इसके बदले हमें क्या करना होगा? किराया क्या होगा? साहूकार ने तुरंत अपने मुनाफे का हिसाब लगाते हुए उत्तर दिया, मेरे पास 4 भैंसें, 3 बैल और 4 गायें हैं। इन्हें रोज चराने ले जाना होगा। उनके गोबर से उपले बनाकर बेचने होंगे और उन पैसों को मुझे देना होगा। यही तुम्हारा किराया होगा। दादी और श्रीनिवास ने साहूकार की कठोर शर्त मान ली। उसी दिन से दादी साहूकार के घर का काम संभालने लगी और श्रीनिवास ने गांव में छोटा मोटा काम ढूंढकर अपने दिन काटने शुरू कर दिए। कुछ समय बाद एक दिन साहूकार के दरवाजे पर एक जर्जर अवस्था में भटकता हुआ भिखारी आ पहुंचा। उसकी दशा देखकर भी साहूकार के हृदय में कोई दया नहीं उपजी। उसने कठोर स्वर में चिल्लाकर कहा, भागो यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इस घटना को देखकर श्रीनिवास का बाल मन बेचैन हो उठा, लेकिन वह चुपचाप खड़ा रहा। उसके हृदय में कुछ कर गुजरने की इच्छा ने जन्म लिया। वह भिखारी घूमकर पिछवाड़े की ओर आ गया। दादी को उस पर दया आ गई। घर में जो खाना बना हुआ रखा था वह उसने भिखारी को दे दिया। विदा होने से पहले भिखारी दादी की हथेली पर एक दमड़ी रखते हुए बोला, माँ, तुम इससे अपने पोते के लिए मुरमुरे खरीद लेना। दादी ने उस दमड़ी को अपनी संदूकची में रख दिया। वह सोच में थी कि आज अपने पोते को क्या खिलाएगी। तभी उसका पोता खेत से आया। वह भूखा था। दादी ने पोते को सारी बात बताई और कहा, संदूकची में से दमड़ी लेकर कुछ खरीद ला। जैसे ही पोते ने संदूकची खोली, सोने की चमक से सारी झोपड़ी जगमगा उठी।
उन्होंने सोना बेचकर सुंदर मकान बनाया, जमीन खरीदी, बैल खरीदे और बड़े किसान बन गए। उनकी समृद्धि देखकर सेठ ने सोचा, काश मैंने उस भिखारी को न भगाया होता। एक दिन वही भिखारी फिर उसके द्वार पर आया, जिसे बहुत समय पहले उसने भगा दिया था। साहूकार दौड़कर बाहर आया, भिखारी को सम्मान के साथ अंदर ले गया। इसके बाद थाली में 56 व्यंजन सजाकर उसके सामने ले आया। मुस्कुराते हुए भिखारी ने छक कर भोजन किया। जाते हुए वह साहूकार को भी एक दमड़ी दे गया। दमड़ी हाथ में आते ही साहूकार की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने दमड़ी को बड़े जतन से अपनी तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार तिजोरी के पास आता और फिर बिस्तर पर लेट जाता। इस तरह पूरी रात घूमते हुए बीती। पौ फटते ही साहूकार तिजोरी खोलने आया। सोना मिलने की खुशी में उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह सोच रहा था कि उसकी पूरी तिजोरी जगमग कर रही होगी, लेकिन यह क्या हुआ तो बिल्कुल उलटा। उसकी तिजोरी में रखा हुआ धन कोयला बन चुका था। साहूकार समझ गया कि यह सब करने का फल है। दादी ने निस्वार्थ भाव से भिखारी को भोजन कराया था, इसलिए उन्हें वैसा ही फल मिला। उसने लालच में आकर भिखारी को भोजन दिया था, सो ऐसा फल मिला। इसके बाद से साहूकार का व्यवहार हमेशा के लिए बदल गया। दादी और पोते ने उसे अच्छा सबक सिखा दिया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। राजा कृष्णदेव राय का भव्य दरबार अपनी पूर्ण गरिमा में सजा हुआ था। हमेशा की तरह तेनालीराम अपने आसन पर शांत मुद्रा में विराजमान थे। महाराज के दरबार में प्रतिभाशाली व्यक्तियों की कोई कमी नहीं थी। स्वयं महाराज एक कवि और विद्वान थे, जिन्होंने संस्कृत में कई अद्भुत ग्रंथ रचे थे, परंतु तेनालीराम की उपस्थिति उन्हें सदा एक विशेष संतोष और आनंद प्रदान करती थी। तेनालीराम, जिनकी चतुराई और हास्य प्रेम के किस्से जनमानस में प्रसारित है, दक्षिण के बीरबल के नाम से विख्यात थे। एक दिन की बात है, महाराज कृष्णदेव राय गंभीर चिंता में डूबे हुए थे। एक धूर्त साहूकार ने वर्षों पूर्व उनसे एक बड़ी धनराशि उधार ली थी। अब ऋण की अवधि समाप्त हो चुकी थी, किंतु साहूकार उस धन को लौटाने के लिए तैयार नहीं था। जब भी कोई राजकर्मी उससे धन की वसूली के लिए जाता, वह चालाकी से कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। महाराज के मुख पर चिंता की गहरी रेखाएं स्पष्ट देखी जा सकती थी। तभी तेनालीराम ने अपनी विनम्र मुस्कान के साथ कहा, महाराज, कृपया यह कार्य मुझे सौंप दे। मैं उसकी हर कपट नीति को निष्फल कर दूंगा। तेनालीराम के इन शब्दों में न केवल आत्मविश्वास था, बल्कि उनके चिर परिचित चतुराई का आभास भी। महाराज ने सहर्ष उन्हें यह दायित्व सौंप दिया। तेनालीराम ने अपनी योजना आरंभ करते हुए पहले अपने एक नौकर को साहूकार के घर भेजा। नौकर ने लौटकर बताया कि साहूकार ने उसे अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। उसके जैसे कई अन्य लोग भी भीतर खड़े थे, जो शायद साहूकार के छल कपट के शिकार हो चुके थे। अब तेनालीराम के मन में साहूकार की चालबाजियों को मात देने की एक नई युक्ति ने आकार लेना शुरू किया। तेनालीराम मन ही मन मुस्कुरा दिए। अगले दिन वे स्वयं ही जा पहुंचे। सचमुच एक जैसे 20 साहूकार खड़े थे। किसी में भी राय रत्ती का अंतर न था। अब समस्या यह थी कि पैसा मांगा किससे जाए। तेनालीराम ने आवाज में मिठास खोलकर कहा, भाई वाह साहूकार, तुम्हारी हमशक्ल मूर्तियां देखकर मजा आ गया। मान गए तुम्हारी कलाकारी को, परंतु तुम एक गलती कर गए। साहूकार ने अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन फूला न समाया, परंतु तेनालीराम की अधूरी बात ने उसे जिज्ञासा में भर दिया। वह मूर्तियों के बीच से निकलकर बोल पड़ा, कौन सी गलती कर दी मैंने? तेनालीराम जोर से हंस दिए और कहा, बस यही गलती कर दी कि तुम बोल पड़े और पकड़े गए। अब दरबार में चलो और अपना उद्धार चुकाओ। साहूकार ने तेनालीराम के पांव पकड़कर माफी मांगी और चुपचाप उधार लौटाने चल दिया। दरबार में तेनालीराम पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनाम भी तैयार था। एक बार फिर सब मान गए कि तेनालीराम का जवाब नहीं। तेनालीराम की कथाएं हमें सिखाती हैं कि व्यक्ति को वातावरण और समय के अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो सही समय पर अपने दिमाग से काम नहीं ले पाते,
वे कहलाते हैं बुद्धू राम। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।